कि आपको भी स्टॉक मार्केट से फटाफट पैसे बनाने, स्टॉक मार्केट से ना सभी को पैसे बनाने, पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट ये है कि जब इन टिप्स से प्रॉफिट होता है तब तो वाह वाह, और अगर नहीं होता तो शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब यार जिस जगह से पैसे बनाने उसी की बेइज्जती कर दो, वाह कोई लॉजिक बना। पर अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है तो लर्निंग प्रोसेस पर भी फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि इस चैनल पर हम एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम पहले स्टेप में 50 दिनों के लिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को टेक्निकली स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ना एक बारी हम निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं कि आज की डेट में, मतलब कि आज 22 मई को निफ्टी 50 ने परफॉर्म कैसे किया, राइट। तो सबसे पहले ना मैंने ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो खोल लिया है। और अगर हम देखें तो आज कुछ खास कैंडल ही बनी, काफ़ी एक वीक कैंडल थी जिसमें एक ग्रीन कैंडल बनी। इसका जो ओपन था वो थोड़ा नीचे गया, उसके बाद ये कुछ हायर एंड पर गई, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स आए, जिसकी वजह से जो मार्केट थी यहाँ निफ्टी 50 की आज की कैंडल थी वो थोड़ी सी, मतलब उस पर थोड़ा लोड पड़ा एंड सेलर्स ने दबा के बेचा जिसकी वजह से मार्केट ओवरऑल निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो नीचे आया। और जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो लास्ट की 4-5 कैंडल्स हैं या 6 कैंडल्स हम ले लें, वो बहुत ही वीक पैटर्न फॉर्म कर रही है। कैंडल्स इतनी वीक नहीं है, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल्स हैं 1, 2 और 3, ये ठीक हैं, और ये रेड कैंडल भी अच्छी है, पर ये जो ये 1, 2 और 3 ये वीकनेस को शो करता है। और एक बहुत ही छोटी रेंज में जो निफ्टी 50 है वो हमारा मूव कर रहा है, इसलिए उतना क्या बोलते हैं, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, या उतनी स्ट्रेंथ निफ्टी 50 का इंडेक्स नहीं शो कर रहा, राइट। तो चलो ये तो हमें पता लग गया कि निफ्टी 50 कैसा था। अब आज हमारे पास डे 5 पर हम निफ्टी 50 के 5th स्टॉक जो कि है हमारे पास एक्सिस बैंक, उस पर फोकस करते हैं, राइट। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने निफ्टी 50 के चार्ट को हटा के एक्सिस बैंक के चार्ट को खोलते हैं। एंड आई होप सबको पता है कि एक्सिस बैंक क्या करता है। इट इज़ वन ऑफ द गुड बैंक ऑफ इंडिया, गुड प्राइवेट बैंक्स ऑफ इंडिया आई वुड से। एंड ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज इन बैंक इंडस्ट्री में। अब स्टॉक में कैसा परफॉर्म कर रहा है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए वीकली चार्ट का जो ग्राफ है, वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो खोल लिया, राइट। अब मैं जो चार्ट है इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ऑलराइट, ओके, ठीक है। अब काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक डब्ल्यू फॉर्मेशन हुई, दो येस देयर इज़ अ डब्ल्यू फॉर्मेशन। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने वीकली चार्ट पर एक डब्ल्यू फॉर्मेशन, ऑलमोस्ट एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाई है। दैट्स अ वेरी गुड सिंबल, मतलब ये ऑलमोस्ट एक रिवर्सल ट्रेंड का भी सिंबल होता है। बट अगर हम लास्ट मतलब ये जो डब्ल्यू बना पहले देख रहे थे, ये डब्ल्यू ऑलमोस्ट 2 सालों के आसपास में बना, क्योंकि सितंबर 2024 में स्टार्ट हुआ और ऑलमोस्ट फेब 2026 तक गया, मतलब कि ऑलमोस्ट 1.5 साल के बीच में ओवरऑल इसने ये जो डब्ल्यू का साइन था वो बनाया, राइट। पर अगर अब हम इन ड्राइंग्स को रिमूव करें और लास्ट कुछ स्टेजेस पर यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टॉक थोड़ा सा फंसा सा लग रहा है। क्यों फंसा सा लग रहा है? क्योंकि स्टॉक यहाँ से जब मूव किया ऑलमोस्ट हमारे पास सितंबर 2025 से लेके ऑलमोस्ट हमारे पास फेब 2026 तक जो मूव किया, उसके बाद यहाँ पर एक लेवल आया हमारे पास 1400 के आसपास, जहाँ पर इसने हमारे पास एक रेजिस्टेंस बनाई, राइट। उस रेजिस्टेंस के बाद ये स्टॉक हमारे पास नीचे गया। यू कैन सी दो वीक्स में ये बहुत ही गंदी क्या बोलते हैं रेड कैंडल बनी। वहाँ से कुछ मोमेंटम या रिवर्सल आप बोल सकते हो पिकअप किया, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, बट फिर से इस रेजिस्टेंस ने इस स्टॉक को ऊपर जाने से रोका और यहाँ से फिर ये डाउनवर्ड आया। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बहुत ही अच्छे से देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक गैप डाउन हुआ था, मतलब कि हमारे पास 1318 रुपये से लेके 1284 का एक गैप डाउन हुआ था, सॉरी नॉट गैप अप, एक गैप डाउन हुआ था, जिसको इस स्टॉक ने बहुत ही जल्दी फिल करने की कोशिश की, बट फिर से ये वापस जो है गैप को रिकवर कर गया, मतलब एज इन गैप डाउन हुआ, इसने उसको तोड़ने की वापस कोशिश की और फिर से गैप डाउन हो गया एंड देन स्टॉक वेंट डाउन। आज
अगर सिर्फ आज वाला वीक, मतलब आज वाला इन द सेंस ये वाला करंट वीक देखें तो इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, बट अभी भी जो ये ग्रीन कैंडल है, इसका जो अपवर्ड यहाँ क्लोजिंग पॉइंट है, ये हमारे पास जो गैप डाउन, प्रीवियस गैप डाउन हुआ था उसकी के आसपास ये क्लोजिंग आई है, जिससे पता लगता है कि ये गैप जो है, ये गैप डाउन है, इसकी भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, राइट। एनीवेज, अब हमने वीकली चार्ट पर तो देख लिया कि ओवरऑल स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। आज की डेट में, मतलब कि 22 मई को हम देखते हैं कि ये स्टॉक ने आज कैसी कैंडल बनाई, राइट। तो अगर हम आज का डेली चार्ट खोलें इस स्टॉक का, तो इसने बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है, जो कि स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट 1250 या 125 एग्जैक्ट जाते हैं, एनीवेज एग्जैक्ट जाते हैं 1254.10 पैसा पे ओपन हुआ। इसका हाई गया 1288.80, लो गया इसका 1254.10, क्लोज हुआ ये 1285.40, और आज के दिन में इसने हमें 32.01 पैसा का प्रॉफिट दिया, या फिर प्लस 2.5% का प्रॉफिट दिया, राइट। और अच्छी कैंडल है, सीरियसली इट्स अ वेरी गुड कैंडल। अगर आप कैंडल्स जानते हो, कैंडल्स को पढ़ना, तो आपको साफ पता लग रहा होगा कि आज बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है, राइट। एनीवेज, अब हम देखते हैं कि कैंडल तो बन गई, पर कोई कैसे मतलब क्या जो कैंडल बनी वो स्ट्रेट अवे सीधी एक अपवर्ड ट्रेंड चलता रहा, या फिर मार्केट या स्टॉक ने ऊपर नीचे करके फाइनली क्लोजिंग हमें दी डे एंड पर एक हायर नोट पे। तो इसके लिए हम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जो कि हमारा, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं, एक 15 मिनट्स चार्ट, राइट। तो हमने यहाँ पर एक 15 मिनट्स चार्ट देखा, राइट, वेरी गुड। यूजुअली जब हम एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की बात करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव ही आता है शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पर भी। तो वही सेम चीज़ हमने आज के 15 मिनट चार्ट पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। कल की डेट में जो भी क्लोजिंग हुई थी दैट वाज 1250.10 पैसा, उससे एक गैप अप ओपनिंग हुई हमारे पास। इसकी ओपनिंग हुई 1255 रुपीज़ पे, और वहाँ से काफ़ी अच्छा मूव दिया इस स्टॉक ने आज, ठीक है। थोड़ी सी डिप आई, ऑब्वियसली एक बारी रिट्रेस करता है हल्का सा स्टॉक, एंड देन इट मूव्स अगेन अप। तो अगर हम आज हम देखें तो स्टॉक ने सीरियसली, मतलब ओवरऑल सीरियसली काफ़ी अच्छा जो है हमारे पास परफॉर्म किया है, एंड इट वेंट अप, राइट। तो आई होप इस बेसिक स्टॉक एनालिसिस, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप पहले से ट्रेडिंग करते हो फिर तो और भी क्लैरिटी मिली होगी, पर अगर आप नए हो, और मुझे पता है बहुत सारे लोग नए हैं और उनको चार्ट्स और कैंडल्स बहुत ही कंफ्यूजिंग लगती हैं, तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है और वहाँ पर आप कैंडल्स और बेसिक चीज़ें बड़े ही आराम से सीख सकते हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हो, या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दिया है। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पर मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे, एक नए स्टॉक पर चर्चा करेंगे और उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहो। गुड बाय।